हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारी रीडिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। और आज मैं कुछ स्पेशल बताने वाली हूँ अपनी जर्नी से रिलेटेड। और मेरी जर्नी बहुत ही संघर्ष वाली भी रही है और बहुत ही प्यारी भी रही है। और स्टार्टिंग तो बहुत पहले ही हो चुकी थी मेरे ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था। लेकिन हाँ, ये जो टर्म है ना, उसके बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती बहुत पहले से थी। जब मैं, मेरे ख्याल से मैं 8th में थी, तभी से मैं जानती थी कि कुछ समथिंग मिसिंग है मेरे अंदर, जो मुझे फाइंड आउट करना है। और उसी को फाइंड आउट करने के लिए मेरी आत्मा जो है ना, बहुत खोजी प्रवृत्ति की थी, तो जो खोजबीन में लगी रहती थी। और कहीं पर भी मतलब अपने आप में अपने अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन, सबके साथ में रहकर भी अकेलापन जैसा फील होता आया है। अभी तक कभी नहीं लगा कि अकेलापन इन द सेंस जैसे कोई आपकी सोल का कोई पार्ट मिस है जो अभी तक आपको मिला नहीं है। और इस सर्चिंग में मेरी सोल जो है ना, बहुत ज़्यादा अंदर से सर्चिंग मोड में रही है। तो बचपन में मुझे ड्रीम्स भी आते रहे हैं, डेजावू कई बार हुआ है मुझे। डेजावू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे रिकॉल होती रही हैं। और मुझे अपनी पास्ट लाइफ की जर्नी के बारे में बहुत क्लियरली पता चला जब मैं अभी 2018 के बाद में मुझे अपनी पास्ट लाइफ जर्नी के बारे में पता चला। और उसी ड्यूरेशन में मुझे ये ट्विन फ्लेम्स के टर्म्स के बारे में पता चला कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है और कनेक्शन कुछ है। और जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि हाँ, ये इसी वजह से मुझे वो सारे ड्रीम्स आते रहे हैं। और मुझे बहुत ऐसे चीज़ें भी दिखाई देती रही हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा रही हैं। और जब आप साथ में किसी के होकर भी आप ऐसा फील ना करो कि वो हिस्सा आपका है, तो फिर आप समझ लो कि वो आपका हिस्सा है ही नहीं। चाहे आप कितना भी उसके साथ में अपने आप को मिक्सअप करने की कोशिश करो, चाहे कितना भी आप उसके साथ में अच्छे से रहने की कोशिश करो, अगर उसके बावजूद भी अगर वो इंसान या फिर वो कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड लेवल पे, आप चाहे कोई भी किसी भी रिश्ते की बात कर लें, अगर वो आपको अपनीपन वाली फीलिंग अगर आपको ना महसूस हो, तो वो कनेक्शन आपका नहीं है। ट्विन फ्लेम का सबसे बड़ा ख़ास यही होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में रहते हुए भी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर एंड सिस्टर हो, चाहे कोई भी XYZ को, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ में रहते हुए भी अगर आपको ये फीलिंग ना हो कि वो आपका अपना है, आपकी अपनी सोल का हिस्सा है, तो वो आपका कनेक्शन नहीं है। और ऐसे कनेक्शन में आप एक सिर्फ बोझ बनकर ही रहते हैं जिसे ढोया जा रहा है। और ऐसे कनेक्शन को अपनी जितने भी आपके पास्ट लाइफ में जितने भी डीड्स आपसे गलत हुए हैं, उनको क्लियर करके आपको निकल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो आपके सोल पर्पस का हिस्सा है ही नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके उनको क्लियर करो और लेट गो करो, यही आपकी सोल के लिए बेहतर होता है। तो चाहे कोई भी कनेक्शन हो, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे लेट गो नहीं करते हो, आप उसे स्टक रखते हो, आप उसे पकड़ के रखने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योस क्रिएट कर देता है, आपके जीवन को ही तहस नहस कर देता है। आपके जीवन की सारी जितनी भी आपकी जीने की जिजीविसा, जो जिसे कहते हैं ना जिजीविसा,
वो ख़त्म कर देता है। तो वो रिश्ता, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको ये फील ना हो कि आपकी वो सोल का हिस्सा है, तो उसके हिस्से का जितना भी आपको देना है उससे दो और उसे अपनी ज़िंदगी से लेट गो करो। लेट गो मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। लेट गो का मतलब उससे एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो, उससे किसी भी तरीके की उम्मीदें करना बंद कर दो, उससे जो जितना हो सके उतना दो, लेने की इच्छा ख़त्म कर दो, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय आपको ट्रिगर और दर्द के सिवा। तो जितने भी लोग ऐसे किसी कनेक्शन में हैं, वो अपने आप को रिजर्व करें, सबसे ज़रूरी बात है। और ये जर्नी जो होती है ना, वो डिवाइन जर्नी होती है, और डिवाइन आपको किसी भी अटैचमेंट में बंधने नहीं देना चाहता है, और इसीलिए वो लोगों के माध्यम से आपको ट्रिगर करता है। ऐसे में आपको उनसे जब ट्रिगर मिलता है तो आपको तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि आपने उनसे एक्सपेक्ट कर रखा होता है कि आपको वो जैसा आप उनको दे रहे हो वैसा ही वो रिवर्स में आपको देंगे, लेकिन जब आपको नहीं मिलता है तो तकलीफ़ होती है। तो यही इसी तकलीफ़ को अपनी हथियार बनाओ और लोगों को लेट गो करो, और अपनी जीवन की उन उड़ानों को उड़ो जिनके लिए डिवाइन ने आपको तैयार किया है। जब आप ऐसे उड़ान भरोगे ना और अपने पंख पूरी तरीके से फैलाओगे, अपने ज्ञान का विस्तार करोगे, अपने जीवन की उन हिडन जो पहलुओं को आप बाहर निकाल के लाओगे, रियल सेल्फ आपका तब निकल के सामने आएगा, और तब लोग आपको जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि रियल में आप क्या हो। अभी तो लोगों के लिए आप कौड़ियों के दाम हो। हीरे की परख या कुंदन की परख सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इसके हकदार है, हर कोई नहीं। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक बाप ने अपनी बेटी को एक डायमंड दिया और कहा जाकर कि सब्ज़ी वाले को ये दिखाओ जाकर के और उससे इसका दाम पूछना। सब्ज़ी वाले के पास, दुकान वाले, जिसके पास भी तुम जा सकते हो उससे। तो बेटा जाता है और सब्ज़ी वाले को देता है। तो सब्ज़ी वाला कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 10 रुपये दे सकता हूँ। तो कहता है मुझे बेचना नहीं है, बस इसका दाम पूछना था। फिर किराने की दुकान पे जाता है तो किराने वाला कहता है कि मैं इसके तुम्हें 100 रुपये दे सकता हूँ। ये मेरे किस काम का है बस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 100 रुपये अच्छी चमकदार चीज़ है तो मैं इसे 100 रुपये इसके दे सकता हूँ। तो कहता है बेटा उसका कि नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, बस इसका दाम जानना था। आगे वो किसी सुनार के पास जाता है और सुनार जब उसे देखता है तो कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ अभी और भी जो भी बकाया है इसका वो मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और ये डायमंड मुझे, ये चीज़ मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसका जो बकाया पैसा है वो बाद में दूंगा। तो बेटा उसका बोलता है, कहता है कि मुझे इसे बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत जाननी थी। बेटा आता है, पिता से कहता है कि सोने की दुकान पे मैं गया था और वो तो सारी अपनी दौलत देने के लिए तैयार थे और कह रहे थे कि इसका अभी बकाया भी पैसा है जो मैं बाद में दे दूंगा। तो पिता बोलता है, बेटा मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि तुम्हारी वर्थ हर कोई नहीं समझ सकता, समझेगा वही इंसान जो तुम्हारी वर्थ को जानता होगा, जो तुम्हें अच्छे से समझता होगा, जो तुम्हें पहचानता होगा तुम क्या हो। तो तुम अपनी वर्थ को हर किसी के आगे तराजू में तौलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वर्थ जानने वाला तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। तो तुम अपनी वर्थ खुद पहचानो और जिसे पहचानना होगा ना वो खुद ब खुद तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा और तुम्हें तुम्हारी जो रियल वर्थ है ना उसकी वैल्यू भी समझाएगा।
सो गाइस, मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। ये स्टोरी मैंने किसी चैनल के माध्यम से सुनी थी, और जिन्होंने भी ये स्टोरी सुनाई थी उनको मेरा बहुत सारा, ढेर सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सभी गाइस को थैंक यू, थैंक यू, और ढेर सारा प्यार कि आप मुझे प्यार दें, और मेरे चैनल को भी प्यार दें और उसे देखें। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती या फिर मुझे बताना चाहते हैं इस जर्नी से रिलेटेड, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, ढेर सारा प्यार। न्यू ईयर आने वाला है, सारी जितने भी मन में जितनी भी ग्रजेस हैं किसी के लिए भी वो निकाल दो। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ कि न्यू ईयर जो 2024 जो आने वाला है, इसकी कार्ड रीडिंग मैंने की थी। जस्ट मैंने ऐसे सफलिंग की और 2024 नंबर निकल के आया, यानी मेरा जो वेलकम है ना 24 करने वाला है। तो हो सकता है कई डीएफ्स का वेलकम होने वाला है 24 में। बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में आने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, न्यू बिगनिंग होने वाली है उनकी ज़िंदगी में। और इसके लिए अपने दिल को बिल्कुल साफ़ कर दो, एम्प्टी कर दो, बिल्कुल एम्प्टी कर दो। किसी के लिए कोई ग्रजेस मत रखो। और साथ ही साथ ये चीज़ भी सोचो कि आपको न्यू बिगनिंग करनी, हो सकता है आपको कोई कठोर डिसीज़न भी लेना पड़ जाए, तो जो आपके भले के लिए हो ना वो आप करना, ये आपके लिए बेहतरी के लिए होगा। गुड लक, हैव अ गुड डे।